हम लोग बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a इज इक्वल टू, साबित करना है हमें cos a के माइनस 1 बटे cos a के प्लस 1। सोल्यूशन चूंकि LHS इज इक्वल टू cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। चलते हैं यहाँ cot a को cos बाई साइन में तोड़ते हैं। यहाँ दो cot a है हमारा अंश और हर में। यहाँ हमारा हो गया cos a बटे साइन a, क्योंकि cot a होता है cos a बटे साइन a, माइनस cos a होल बटा, फिर यहाँ भी हमारा हो जाएगा cos a बटे साइन a और प्लस cos a। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ऊपर अंश इसका हर एक है हमारा, यहाँ cos a कमन ले लेते हैं। तो हमारा हो गया cos a कमन जब हो गया तो 1 बटे साइन a, और यहाँ हो गया 1 यानी 1 बटे 1 यानी मीन 1। यहाँ उसी तरह से cos a यहाँ कमन हो गया 1 बटे साइन a और माइनस 1 हो गया यहाँ। cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई साइन a की जगह पर हम cos a के रख लेंगे, चूंकि 1 बाई साइन a होता है cos a के। 1 बाई साइन a इक्वल टू cos a के, यहाँ 1 है, 1 रह जाएगा उसी तरह से। नीचे भी इसी तरह से हमारा हो जाएगा cos a के माइनस 1। तो LHS हमारा cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a का मान आया हमारा cos a माइनस cos a माइनस 1 बटे cos a माइनस 1। तो जो LHS हमारा है वही RHS है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। यहाँ सॉल्यूशन, चूंकि LHS इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा है। यहाँ cot थीटा को हम cos बाई साइन में तोड़ेंगे, cosec थीटा को 1 बटे साइन में तोड़ लेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा को 1 बटे cos थीटा में तोड़ लेंगे, क्योंकि ये सूत्र है। चलते हैं। 1 प्लस cot थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा और cosec थीटा होगा 1 बटे साइन थीटा। cosec थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा होता है। दूसरा टर्म है हमारा 1 प्लस tan थीटा यानी साइन थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 बटे cos थीटा। तो sec थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 बटे cos थीटा। अब यहाँ सवाल हमारा हो जा रहा है, इसका एलसीएम इसका हर एक है, यहाँ भी हर एक है, नीचे हमारा हो गया 1, इसका एलसीएम साइन थीटा 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब यहाँ हमारा हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ 1 हो जाएगा, साइन में साइन से भाग करेंगे 1 आएगा माइनस 1। इसी तरह से यहाँ भी हमारा नीचे हमारा हो जाएगा cos थीटा और यह हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब हम देखते हैं अंश में हमारे पास दो पद हो रहा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1
यहाँ है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यानी यह भी साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 के रूप में है। इसलिए हम यहाँ एक स्टेप और लिख लेते हैं, तब सही हो जाएगा। साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा। तो अंश में हमारा हो गया इतना, हम ये मान लेते हैं इतना ये, और यह b हो जाता है, यह a हुआ, यह b हो गया। तो हमारा सवाल आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ हमारा हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और यहाँ b यानी 1 स्क्वायर होल बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब चलते हैं यहाँ, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा हमारा। यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस 1 हो गया। नीचे हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ इस पोर्शन से हमें साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा सूत्र से 1 होता है। अब हमारे पास हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस 1। अब यह प्लस माइनस ये कट जाएगा, नीचे हर में हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। अभी कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन थीटा इंटू cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बराबर हमारा हो गया 2। तो LHS हमारा जो पोर्शन है LHS का माना गया 2 जो RHS के बराबर है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तीसरा, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इजिकल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा साबित करना है। सॉल्यूशन, चूंकि LHS इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 है। यहाँ हमें ध्यान देना है, माइनस प्लस का साइन देख लेना है, माइनस प्लस किसके साथ है, उसी से हम लोग अंश हर में डिवाइड कर देंगे। यानी साइन जो लिखा है साइन के साथ में एक जगह ऊपर अंश में माइनस है और हर में यहाँ प्लस है, तो क्या करते हैं अंश हर में साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। क्योंकि अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग करने पर, अब सवाल हमारा हो जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ तीन पद हैं, तीनों में साइन थीटा का हम हर बनाते हैं, फिर नीचे भी उसी तरह से हमारा हो गया cos थीटा बटे साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा और जोड़ 1 बटे साइन थीटा, अंश हमारा हो गया। और इसी तरह से हमारा हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब यह पोर्शन हमारा कट जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ भी 1 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ साइन बाई कॉस्ट साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा टेन थीटा हो जाएगा और 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। चलते हैं
यहाँ कॉट थीटा, और इसको पहले वाले इसको ले लेते हैं पहले, यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यहाँ -1 बच गया है, इसको हम लास्ट में रख देते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ भी कॉट थीटा, और यहाँ जो है 1/sin थीटा कोसेक हो जाएगा, यहाँ ला देते हैं कोसेक थीटा और प्लस ये 1 हो जाएगा, इसका हल +1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आ गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1, और यहाँ नीचे हर में है हमारा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1 है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अंश में इस 1 की जगह पर कॉट थीटा और कोसेक के पद में हम लोग मान वैल्यू पुट करेंगे। ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तो इस तरह से हमारा हो गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इस 1 के जगह पर हम रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सूत्र से होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नीचे हर जेम का तेम ही रहेगा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको तोड़ेंगे, यह हो जाएगा a + b इंटू a माइनस बी। यहाँ हमारा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ माइनस स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मिलेगा +1, और हमारा जो कहते हैं ये आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अब क्या करते हैं, यहाँ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉमन हमारा हो गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉमन हो गया, इस जगह पर 1 हो जाएगा, महिला को शुरू 1, और इधर माइनस साइन है, माइनस साइन बचेगा, और यहाँ हमारा हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, महिला +1। यहाँ कॉमन लेने पर ये दोनों कॉमन हो गया तो 1 बच गया, और यहाँ ये प्लस निकल गया है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बच जाएगा। अब हर को ऐसे ही कुछ नहीं किया जा रहा है, और जो का त्यों आ रहा है कोसेक थीटा +1। अब यहाँ हम इसका साइन का थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ 1 माइनस, अब माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस कोसेक में हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल बटा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ हर जो है ना, हर के रूप में इसको सजा देते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू, यहाँ पहले कॉट लिखते हैं, उसके बाद कोसेक लिखते हैं, और तब अंत में 1 लिखते हैं, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और +1, और नीचे हमारा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अब यह राशि हर और ये ऊपर जो अंश में है इतना ये सेम है, इसलिए एक कट जाएगा, बच गया हमारे पास कॉट थीटा जोड़ कोसेक थीटा।
यही हमें साबित करना था, यानी ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरा। चलते हैं, एक और बीएम क्वेश्चन है। इसके पहले जो हम लोग तीसरा सवाल हल किए उसी पर आधारित है। प्रश्न है प्रश्न 4, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा साबित करना है। यहाँ LHS हमारा, चूंकि LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। यहाँ भी हम लोग यहाँ प्लस माइनस साइन पर देखेंगे। अंश में जहां प्लस माइनस साइन है उसी संख्या से, यानी कॉस के साथ है, प्लस माइनस का साइन इस प्रश्न में कॉस के साथ है, तो इस कॉस से हम अंश हर में डिवाइड करेंगे। यहां अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर तो हमारा सवाल हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट हम भर देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और घटाओ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। पूरा का ये बटा होगा हमारा। फिर इसी तरह से जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ हमारा सवाल में साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस कॉस कट जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। चलते हैं, टेन थीटा और माइनस 1 ये कट करके 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 प्लस 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है, सेक थीटा। इस तरह से लीजिए हमारा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसको हम सजा लेते हैं, माइनस वाले को इधर करते हैं, मानी 1 जो है दाहिने थोड़ा सा दाहिने कर देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और फिर टेन थीटा और माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस तरह से तीसरे सवाल में भी हम लोग ऐसे ही आए थे। वहाँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा था, माइनस था। यहाँ हम लोग को सेक और टेन के रूप में इस 1 को लाना है। यह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग इस 1 की जगह पर केवल अंश में, हर में नहीं भरना है, केवल अंश में 1 का मान हम लोग सेक और टेन के पदों में रखेंगे। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इस माइनस 1 की जगह पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यह एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह पर हम लोग रखें। नीचे हर में हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू यहाँ हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू माइनस यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 होगा। अब यहाँ हम देखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ही चीज़ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम कॉमन ले ली, ये दोनों सेम राशि है, यह राशि और यह राशि दोनों सेम है। तो यहाँ बच गया 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
ऊपर हो गया, नीचे जो करते हैं हमारा वो उतर जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आगे अब यहाँ 1 से इंटू कर लेंगे तो हमारा हो गया ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ माइनस जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ हर में हमारा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये दोनों राशि हर और यहाँ की राशि दोनों सेम है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दोनों सेम राशि है। साइन में देखेंगे आप लोग 1 के साथ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सेक के साथ यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी सेक नेगेटिव है, टेन थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ भी टेन प्लस में है, इसलिए ये दोनों राशियाँ कट जाएगी। बच गया हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही लाना था, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, या जो भी अभी पढ़े हैं 1 से 4 तक, ये सभी प्रश्न परीक्षा के ख्याल से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पर सवाल 5 है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऐसे सवालों को हम लोग हल करते समय जो सिद्ध करना है उसको हम लोग कुछ मान लें। यहाँ हमें सिद्ध करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसको हम x मान लेते हैं। तो अब दिया गया है चूंकि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, और यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू x माना। अब ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग एक सहारा लेते हैं, वो सूत्र का देखें, ये है चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी तरह से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाता है हमारा a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, यानी 2 कॉमन लेने पर हमारा हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सवाल जो है उसी फॉर्म में हम लोग लाएं, इस सूत्र के ही फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं, यानी बाएं पक्ष में पहले ये दोनों पदों को हम स्क्वायरिंग करके जोड़ लें और हल डायरेक्ट हम इतना भर लें। चलते हैं, चूंकि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसके मुताबिक a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन, बीच वाले कैलकुलेशन है उसको हम डायरेक्ट यहाँ भर लेते हैं। चलते हैं, ये हमारा हो गया 2 cos साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी a स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू हम लोग x माने हैं, या 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए हमारा 2 गुणे 1 हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 चला जाएगा राइट साइड में, या एक्स स्क्वायर बराबर 2 घटा 1 यानी 1 हो गया। अब दोनों पक्ष में हम लोग वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेने पर या x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। x का मान हम यहाँ रखे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का, यानी हमारा हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्रूव्ड हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी हम चलते हैं, इसी सूत्र का सहारा लेंगे। यहाँ हमें दिया गया है cos थीटा, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा, ये तो हमें साबित करना है। यहाँ भी हम
cos थीटा माइनस sin थीटा को x मान लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, चूंकि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, और इसको हम cos थीटा माइनस sin थीटा को x माना। अब चलते हैं इसी सूत्र के मुताबिक, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ चूंकि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का वर्ग। यहाँ यह जो हल हम देखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा आया है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो उस रूप में हमारा हो गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू है √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आज जोड़ इसको हम लोग माने हैं x, यहाँ एक्स स्क्वायर। दाहिने पक्ष में हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी 2 गुणे 1, या √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा और यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2। अब हमारा यह राशि राइट साइड चली जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगी, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमारा हो गया 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, या एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हमारा x होगा, और इधर हमारा वर्गमूल का चिन्ह लगेगा और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √2 साइन स्क्वायर का वर्गमूल हमारा साइन थीटा हो जाएगा। यही x का मान, ये इतना जो है x माने हैं, जिसका मान है साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, या cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा, √2 इंटू साइन थीटा, √2 इंटू साइन थीटा। ये सब बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लें और इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ जितने हम लोग प्रूफ दैट वाले सवाल यानी सर्वसमीका से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से जो सवाल हल किए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के ख्याल से आपको इसमें सारे प्रश्न करीब करीब इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो में डिग्री वाला जो है साइन 0 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, या जो भी है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक इसका मान और पूरक कोणों के मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।